हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लाया हूँ धातु कर्म, जिसको मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी का अर्थ होता है कि जो हम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए पूरी प्रोसेस अपनाते हैं, जिसके विभिन्न चरण होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म। इसमें जैसे सांद्रण, उसके बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका अपचयन करने के बाद फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। यह कहलाता है धातु कर्म। मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग, यानी कि सबसे पहले आपका खनिज, फिर अयस्क और उसके बाद गैंग। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज क्या, भूमि की जो हमारी भूमि होती है, अर्थ की भूपर्पटी इसको कहा जाता है, यानी कि लेयर में भूमि के नीचे उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनको मोस्टली खनिज कहा जाता है। तो इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो ये इसी तरह से परिभाषित होगा: भूपर्पटी में प्राप्त होने वाले अकार्बनिक पदार्थ या यौगिक क्या कहलाते हैं? मिनरल्स या खनिज कहलाते हैं। तो सभी पदार्थ जो भूपर्पटी के नीचे मिलेंगे वो खनिज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें आता है अयस्क, जिसको ओर कहा जाता है। जो खनिज होता है तो उसमें अगर कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वह उसका अयस्क है। जैसे बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे आयरन हमको डायरेक्ट किसी पहाड़ी से नहीं मिल सकता है, लेकिन आयरन के अयस्क पहाड़ियों में मिलते हैं। जैसे फेराइट है, मैग्नेटाइट है। तो इस तरह से बहुत सारे जो उसके अयस्क, यानी कि परिभाषित करें तो अयस्क क्या हुए? ऐसे खनिज जिनसे कोई धातु सरलतापूर्वक और सस्ते में प्राप्त हो जाए, तो उसको कहा जाता है अयस्क। अब तीसरी चीज़ आती है गैंग। गैंग क्या होता है? हमको जो अयस्क मिलता है, अब देखिए आप उसकी एक इमेजिनेशन कीजिए अपने मन में कि एक चट्टान को हमने काटा, तो उस चट्टान में बहुत सारे अयस्क हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी धातुओं के अयस्क उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे अयस्कों को अगर हम उसको प्राप्त करते हैं तो उससे पहले उसमें से कुछ रेत, मिट्टी, बालू आदि चीज़ें, कुछ अशुद्धियाँ होंगी। तो वही जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। यानी कि अयस्क में उपस्थित ऐसी अशुद्धियाँ जो रेत, मिट्टी, बालू आदि के रूप में होती हैं, गैंग कहलाते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है और गैंग क्या है। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमको जो अयस्क प्राप्त होती है, उस अयस्क का हमने सांद्रण करना होता है। तो सांद्रण उसकी क्रियाशीलता के आधार पर किया जाता है। तो 3 प्रकार के अयस्क होते हैं: उच्च क्रियाशील, निम्न क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील। तो जो उच्च क्रियाशील होते हैं, ऐसी धातुओं के जो अयस्क होते हैं, उसको गला करके उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और विद्युत अपघटन करने के बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, तो यह बहुत जल्दी ही शुद्ध धातु प्रदान आसानी से करते हैं। दूसरे प्रकार के आते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं, इनका सांद्रण करने के लिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं में 2 प्रकार के अयस्क होते हैं। एक तो कार्बोनेट अयस्क होता है, दूसरा सल्फाइड अयस्क होता है। जो कार्बोनेट अयस्क होता है तो उसका हम क्या करते हैं? पहले निस्तापन करते हैं,
यानी कि जो कार्बोनेट होता है उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन की प्रोसेस की जाती है, जबकि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए भर्जन की प्रोसेस की जाती है। यानी कि दोनों प्रोसेस गर्म करके अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की हैं। इसका मैं अगला वीडियो निस्तापन और भर्जन का अलग से बनाऊंगा, तो उसमें आपको निस्तापन और भर्जन के बारे में पूरा विस्तार से समझाऊंगा। इसके बाद आते हैं, जब निस्तापन और भर्जन होता है तो हमको ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और उस ऑक्साइड का हम अपचयन करते हैं, और अपचयन करने के बाद जो हमको धातु प्राप्त होती है उसको हम शुद्धिकरण करते हैं और हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी आती है आपकी कम क्रियाशील धातुओं की, जिनकी क्रियाशीलता बहुत ही निम्न होती है। तो ये मोस्टली सल्फाइड अयस्क होते हैं, इसमें ज़्यादातर सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो सल्फाइड अयस्क के लिए हमने जो इससे लास्ट वाले में यानी कि मध्यम क्रियाशील में जो अपनाई थी विधि, सल्फाइड अयस्क का हम करते हैं भर्जन, और भर्जन करने के बाद हमको जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उस ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, फिर वही प्रोसेस आ जाती है पूरी और धातु प्राप्त होती है, और उस धातु का हम शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण करने के बाद हमको क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये कुछ प्रमुख स्टेप्स हैं, चरण हैं, जिससे कि हम किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, इस चार्ट को आप लोग बनाएंगे और इसको लर्न करेंगे। अगले वीडियो में जो इसमें आने वाले जो स्टेप्स हैं उसको हम विस्तार से उसका वर्णन करेंगे। तो तब तक